परम आवश्यक है। अगर हम लोग दो चार कोई हम लोग छात्र लोग आज सदन में देख रहे हैं कि जो आक्रोश सड़क पे देख रहे हैं, वहीं पे उठा के पटक के रख देते टेबल को, वहीं पे उठा के पटक के रख देते वहां का कुर्सी चेयर को, और हर हाल में सीधे सीधे हम लोग वादा कराते कि क्या कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए सीजीएल पर। माननीय मुख्यमंत्री इरफान अंसारी जी सीजीएल का जवाब पे मीडिया के सामने जो अपना चुप्पी साधा, ये जिससे साबित हो रहा है कि सीजीएल में सेटिंग हो रहा है। सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्कशीट जारी नहीं हुआ है। हमारे पास फोन आता है छात्र का कि 530-40 नंबर लाने वाला छात्रों का रोल नंबर लिस्ट में उसका रोल नंबर है, और साथ ही साथ जिसका 630 है 640 है वैसे स्टूडेंट का रोल नंबर आज रिजल्ट से गायब है। जी, आज झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शहीद अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड तक भव्य कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च का आयोजन इसलिए कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का तैयारी जो पिछले लंबे समय से झारखंड के छात्र ने बड़ी उम्मीद के साथ बहुत सपना संजो कर तैयारी किया था, लेकिन परीक्षा के दौरान सेटिंग गेटिंग पेपर लीक का मामला बार बार आने के बावजूद, लगातार प्रोटेस्ट होने के बावजूद जबरदस्ती रिजल्ट को थोपा गया, और जिस दिन रिजल्ट आया मानो झारखंड प्रदेश के नौजवानों का सपना चकनाचूर हो गया, मेहनत सबका पानी में फिर गया। और इसको लेकर के हजारीबाग की धरती पर जब छात्र सड़क पर उतरे थे अपना हक अधिकार को लेकर के संवैधानिक तरीके से पूर्व सूचना के तहत उस निहत्थे निर्दोष बेकसूर छात्रों पर बेरहमी से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे संगठन के साथी लोग भी थे। और दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा फल जो जारी किया गया इसमें धांधली है। हमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसमें धांधली है तो है, इसलिए है क्योंकि 2 दिन इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को। पहला दिन 21 सितंबर के परीक्षा के रोज मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जबकि दूसरा दिन 22 सितंबर को बाकी सभी स्टूडेंट मतलब लगभग 2149 स्टूडेंट का, ये हम लोग का रिसर्च है, आयोग इसको स्पष्ट करना चाहिए। तीसरी बात, रिजल्ट प्रकाशन के साथ साथ कटअप जारी नहीं किया गया, यह दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। तीसरी बात, सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्क्स को पब्लिक डोमेन में जारी नहीं करना, यह साफ साबित होता है कि लोग चोरी के तहत सेटिंग गेटिंग करके नौकरी को बेच रहे हैं लोग। और इस पर जब हम लोग आवाज उठा रहे संवैधानिक तरीके से, तो ये लोग लाठी गोली और के दम से लोग सरकार चला रहे हैं और छात्र पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर रहे हैं। इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और आज इस कैंडल मार्च के तहत हम मांग करते हैं कि जो अधिकारी पदाधिकारी छात्र पर लाठी उठाने का कोशिश किया है उस पर कार्रवाई हो, और कोई भी छात्र के ऊपर लाठी उठाने से पहले प्रशासन का हाथ कपना चाहिए, मालूम होना चाहिए स्टूडेंट पावर के बारे, मालूम होना चाहिए छात्र शक्ति के बारे कि छात्र जब बोला है राज सिंहासन डोला है, इतिहास गवाह है कि अगर छात्र को इतने हल्के में लेकर के इस तरीके से दुर्व्यवहार करेंगे तो छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरीके से कई ऐसा मामला है कि यहाँ पे सेटिंग गेटिंग हुआ है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी किया है उसको स्थगित करना होगा, परीक्षा को कैंसिल करना होगा, और जांच कमेटी गठित करके जांच करके दोषी अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना होगा, और दोषी अधिकारी जेएसएससी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, मेंबर सबको बदलना होगा, सबको रिप्लेस करना होगा, तभी जाकर के हमारा इस राज्य के अंदर फेयर सिलेक्शन हो सकता है। इस कैंडल मार्च के तहत हम लोग मांग करते हैं, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये उलगुलान अब 5 प्रमंडल के 24 जिलों में यह उग्र आंदोलन देखने को मिला है। आज हम लोग सांकेतिक कैंडल मार्च किया है, कोई उपद्रव नहीं किया है, कोई तरह का आगजनी नहीं किया है, लेकिन ये कैंडल पकड़े छात्र जो सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करा रहे हैं, इसको संज्ञान में लिए माननीय लोग और इसको तत्काल समाधान करें। अन्यथा जिस छात्र के हाथ में कैंडल है जो शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी छात्र के हाथ में मशाल होगा, इसी छात्र के हाथ में जो है कि कल के दिन में हथियार होगा, और इसके जिम्मेवारी यहाँ के सरकार होंगे। इसीलिए इस पर जो है कि तत्काल ठोस निर्णय लेना ही होगा ये सरकार को। आप ही के बीच का निकला हुआ जो है विधायक के तौर पर आज सत्र में पहुंच गए, विधानसभा पहुंच गए, क्या कुछ लगता है उनके जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, छात्र का उससे मनोबल बढ़ा है, लेकिन आज छात्र के अभिभावक को भी सोचना होगा। हमारे
स्टूडेंट लोग, कई छात्र चुनावी मैदान में थे, खुद हम सिल्ली में थे, लेकिन आज हमारे अभिभावक इस चीज को नहीं देखते हैं कि कौन हमारे लिए 5 साल लाठी गोली खाता है, कौन सड़क पे संघर्ष करता है, कौन भविष्य के लिए लड़ता है और कौन बालू कोयला बेचता है। और उस समय 10 दिन चुनावी जो लोभ लुभावना योजना और जो समय तत्काल क्षणिक लाभ को देख करके जो वोट करते हैं, इस चीज का जागरूकता हम लोग झारखंड डीओ में अभाव है और इस जागरूकता को हम लोग को बढ़ाना परम आवश्यक है। अगर हम लोग जयराम जी के साथ साथ और 2-4 कोई हम लोग छात्र लोग आज सदन में जाते तो आज आपके चैनल में कर रहे हैं कि जो आक्रोश आज सड़क पे देख रहे हैं वहीं पे उठा के पटक के रख देते टेबल को, वहीं पे उठा के पटक के रख देते वहां का कुर्सी चेयर को, और हर हाल में सीधे सीधे हम लोग वादा कराते कि क्या कर रहे हैं आप, जवाब दीजिए सीजीएल पर। माननीय मुख्यमंत्री इरफान अंसारी जी सीजीएल का जवाब पे मीडिया के सामने जो अपना चुप्पी साधा, इससे साबित हो रहा है कि सीजीएल में सेटिंग वेटिंग हो रहा है। ऐसे चुप रह के मीडिया से भागेंगे, ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है, ये लंबे समय का संघर्ष है, ये लंबे समय का मेहनत संघर्ष को पानी में नहीं फेर सकते ये लोग, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए आप लोगों का चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, हेमंत सोरेन आप भी का छात्र आपका सरकार बनाना नहीं, अब आप लोग छात्र का न्याय कीजिए, संज्ञान समीक्षा कीजिए, बैठिए आप छात्र के बिना आपके चैनल के माध्यम से करते हैं। इसका जैसे सीजीएल में जो बार बार पहले भी छात्र आवाज उठाया था, आज आवाज इस पर समीक्षा कीजिए, जल्द से जल्द हमेशा बार बार इस पर पैसा का मामला लगता है, दलालों ठीक दे रहे हैं, दूर कीजिए, जो सिस्टम करप्शन उसको दूर कीजिए। कल लाठीचार्ज हुआ, जवाबी कार्रवाई हुई, आज सदन में बोल रहे हैं कि राजनीति उकसाया गया है। अरे बिल्कुल नहीं है महोदय, ये आंदोलन परीक्षा फल के बात का नहीं है, ये आंदोलन परीक्षा के बात का है। और ये जवाब देना क्यों माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी सवाल के जवाब से मुकर गए, अपना सर नीचे कर लिए। ये मीडिया का सवाल का जवाब में माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी का सर को नीचे करना ही साबित होता है कि सीजीएल में खेला हुआ है, घोटाला हुआ है, गोलमाल हुआ है। हम आपको बता दे रहे महोदय, 2 दिन इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को। 21 सितंबर का परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट का मात्र 82 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि दूसरे दिन 22 सितंबर में बैठने वाले स्टूडेंट का 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ये हम लोग रिसर्च किया है, आयोग इस पर बताना चाहिए, इसको जांच करके। तीसरी बात, आज देखिए कट ऑफ जारी नहीं हुआ है, आज सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्कशीट जारी नहीं हुआ है। हमारे पास फोन आता है छात्र का कि 530-40 नंबर लाने वाला छात्रों का रोल नंबर लिस्ट में उसका रोल नंबर है, और साथ ही साथ जिसका 630 है, 640 है, वैसे स्टूडेंट का रोल नंबर आज रिजल्ट से गायब है। तीसरी बात, एक स्टूडेंट हमको फोन करके सबूत भेजा है कि बताया कि मेरे बगल में बैठने वाले छात्र 1 घंटे में सारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके बैठा हुआ था, तब उसका रोल नंबर नोट किया। 1 घंटे में जब क्वेश्चन पढ़ के कंप्लीट नहीं कर सकता है, 1 मिनट जब क्वेश्चन पढ़ के कंप्लीट नहीं कर सकता, सॉल्व करके कैसे बैठ गया, उसका रोल नंबर नोट किया। बोला कि अगर ये स्टूडेंट पास करेगा तो निश्चित ही गेटिंग हुआ है, पेपर लीक हुआ है। और अब उस रोल नंबर को जो 23 सितंबर को भेजा था, वही रोल नंबर आज रिजल्ट में है। और साथ ही साथ वो लड़का जो बगल वाला लड़का को एक सहयोग किया था, उसका भी रोल नंबर है आज। तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसा बात है कि आज पेपर लीक का मामला है, और इसको लेकर के हम लोग लगातार जब इस आवाज को उठा रहे हैं तो जांच क्यों नहीं किया जा रहा है। आनंद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हम यही कहेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्थगित किया जाए, इसके बाद एग्जाम को कैंसिल किया जाए, और जेएसएससी में जितने भ्रष्ट अधिकारी लोग, पदाधिकारी लोग हैं, सबको रिप्लेस किया जाए। लाठी बरसाया गया छात्रों पर, इसका हम निंदा करते हैं। आखिर हिम्मत कैसे होता है पुलिस प्रशासन का छात्र के ऊपर लाठी उठाने का? हाथ कांपना चाहिए छात्र के ऊपर लाठी उठाने के लिए। अरे छात्र शक्ति, स्टूडेंट पावर, वो पावर है जो बड़े से बड़े सत्ता हिला है। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। इसीलिए गलती न करे प्रशासन, पुलिस प्रशासन। आज हजारीबाग में अगर लाठीचार्ज हुआ है, आक्रोश राजधानी रांची पे निकल रहा है। अगर राजधानी रांची में लाठीचार्ज होगा, 5 प्रमंडल 24 जिला में आक्रोश आने वाले दिन पे दिखाई पड़ेगा। ये ड्रामा अब नहीं चलने देंगे झारखंड राज्य के अंदर। क्या कहिएगा विधानसभा के अंदर? देखिए विधानसभा के अंदर बहुत जल्द दिखाई पड़ेगा आक्रोश,
मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे, विधानसभा भी जाएंगे, 2400 जिला में जिला स्तर राज्य स्तर भी आंदोलन होगा। लेकिन हम स्पष्ट करते हैं कि आज सांकेतिक रूप से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, कैंडल के माध्यम से कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और अगर हमारा इस कैंडल को नजरअंदाज किया जाएगा तो जिस छात्र के हाथ में आज कैंडल है, ना जाने कल इस छात्र के हाथ में मसाल होगा, भयंकर आग का स्वरूप होगा। और कल के दिन में जो है कि कुछ भी अगर प्रदर्शन होता है और कुछ भी घटना घटता है तो इसका जवाबदेही यहाँ पे सरकार होंगे। आरोप नहीं, ये सच्चाई है, 100% बता रहे हैं। अगर नहीं है तो कटअप क्यों जारी नहीं कर रहा है? सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्कशीट को पब्लिक डोमेन में क्यों जारी नहीं किया जा रहा है? चोरी चोरी चुपके चुपके क्यों किया जा रहा है? और दूसरी बात, अब एक दिन में मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन 21 सितंबर का एग्जाम को, और दूसरा 22 सितंबर का एग्जाम से 2189 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना। और तीसरी चीज, माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी को सीजीएल के सवाल पर और मुड़ी को झुका लेना, ये साबित हो रहा है कि सेटिंग वेटिंग हुआ है। इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। पहुंच गए हैं सदन में।